मैम जो लास्ट सेशन था अपना पर्टिकुलरली स्पिरिचुअलिटी के ऊपर, वो बहुत ही बढ़िया गया। उसमें बहुत हमने काफी अलग अलग पहलू इसके स्पिरिचुअलिटी के टच किए, तो जिसकी वजह से हम आज इसके दूसरे सेशन के ऊपर जाना पड़ रहा है, क्योंकि काफी ज्यादा क्वेरीज आ रही हैं और हमें लग रहा है कि इस सेशन के लिए, पर्टिकुलरली इस सेशन के लिए हमें एक सेकंड शो करना पड़ रहा है। तो मैम हम उसमें जो लास्ट सेशन था उसमें हमने बात किया था स्पिरिचुअलिटी के ऊपर, और हम लोग इससे भागना क्यों मानते हैं इस चीज के ऊपर। लेकिन ये सारी चीजों के बीच में मैं कहीं ना कहीं पे एक सवाल में फंसकर रह गया, जो पिछली बार मैं पूछते पूछते रह गया और मैं उस सेशन में कंप्लीट नहीं कर पाया, कि स्पिरिचुअलिटी की बात तो की जा रही है, लेकिन स्पिरिट क्या है? हम स्पिरिट की बात करना भूल गए। तो स्पिरिट क्या है आपके जहन में? पहले तो थैंक यू शमिंदर जी, आपकी वजह से लोगों को स्पिरिचुअलिटी के बारे में और गहराई से जानने के लिए मौका मिला। और जो लोग मिथ समझते थे कि स्पिरिचुअलिटी तो मतलब जो दूर भागना किसी से या फिर ऐसा कुछ मानते थे, वो अब थोड़ा मिथ्स लोगों के मन में जो थे वो क्लियर हो रहे हैं। तो आई एम थैंकफुल टू यू एंड पीपल आर थैंकफुल टू यू ऑल्सो। और आपने क्वेश्चन पूछा कि व्हाट इज स्पिरिट। जी तो पहले तो मैं बताऊंगी कि जो हमारी जो अंतर्मन की जो चेतना होती है, कॉन्शियसनेस बोलते हैं, एक तरह से एनर्जी बोल सकते हैं, तो वही स्पिरिट है, जो सोल बोलते हैं हम। तो वो बेसिक चीज है स्पिरिचुअलिटी में। पहले तो स्पिरिट क्या है वो जानना जरूरी है। तो इसमें मैं भगवत गीता से 2 वर्ष बोलना चाहती हूँ। स्पिरिट के बारे में बताया है, चैप्टर 2 वर्स आई थिंक 17 सॉरी 22। उसमें स्पिरिट के बारे में बताया है कि स्पिरिट जो है वो एक कॉस्ट्यूम की तरह है। जैसे हम कपड़ा पहनते हैं, वैसे ही बॉडी जो हमारा है वो कपड़ा है। मतलब हर बर्थ में एक कपड़ा चेंज होता है। जैसे कि कॉस्ट्यूम पहन के उतार देते हैं, वैसे ही बॉडी लेते हैं और डेथ हो जाती है, फिर सोल जो है दूसरा बॉडी ले लेता है। तो और एक और बात है भगवत गीता में चैप्टर 2 में वर्स 17 में जो सोल के डायमेंशंस है उसके बारे में बताया है। मतलब कितना साइज है सोल का। तो वो बताया है कि जो हेयर का जो टिप होता है, बाल की जो टिप होता है, उसको हम अगर 100 पार्ट्स में डिवाइड करें, फिर उसमें से एक पार्ट लें, फिर उसको फिर 100 पार्ट्स में डिवाइड करें, तो जितना छोटा एक पार्ट होता है उतना छोटा होता है, इतना छोटा डायमेंशन होता है। मतलब ऑलमोस्ट इनविजिबल ही हो सकता है। मतलब तो मैम ये अपनी बॉडी में अगर सोल, मतलब मैं कभी देख नहीं पाऊंगा, हम ये कहना चाह नहीं, रहे हैं? साइंस नहीं देख पा रहा है। साइंस जितना भी कोशिश कर रहा है देखने के लिए, नहीं देख पा रहा है। वो बिल्कुल सही रीजन वही बात है है। कि एटम एटम का साइज कितना छोटा होता है, मतलब उतना छोटा, उससे भी छोटा। तो मैम ये मान लिया जाए कि ये स्पिरिट और जो साइंस आज की डेट में एटम की बात करता है, और बहुत सारे न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, उनकी बात करता है एक एटम के लिए, तो ये काफी हद तक ये मैच हो रहा है। स्पिरिट भी यही है, और उसकी तरफ जहाँ पे वो एटम की बात करते हैं, वो सब दोनों चीजें मिलकर एक ही चीज की तरफ लेके जा रही हैं। साइंस अभी पहुंच रहा है, ये भगवत गीता में इतने साल पहले ये लिखा जा बिल्कुल। चुका है। हाँ, जितने भी ग्रंथ है वो सब साइंटिफिक ही है, पर उनके रीजन मतलब साइंस ने अभी तक फाइंड आउट नहीं किए हैं, इसलिए उनको मानते नहीं है कोई लोग। लेकिन सब कुछ साइंटिफिक ही है। दुनिया में जितनी भी चीजें हैं सब साइंस के बेसिस पर ही चलती है। और सोल भी एक एनर्जी तो साइंस ही है, तो एनर्जी ही है। वो हाँ एनर्जी तो ही है। एक्चुअली सोल बिल्कुल। में वही बात आ गई कि सोल, अगर हम बात कर रहे हैं कि मेरे अंदर एक एनर्जी है, एक छोटी सी, जैसे आपने कहा कि बहुत छोटा सा माइन्यूट सा जिसको हम सोल बोलते हैं वो है। अगर वो सोल ना हो तो वो ये जो मेरी बॉडी है वो एक डेड बॉडी, हम मतलब डेड बॉडी और एक आम बॉडी के बीच में अगर जो फर्क है वो एक सोल का है, वो एक एनर्जी का है। अगर वो एनर्जी ना चले तो मेरा सारा शरीर खत्म हो जाएगा, मतलब मेरी बॉडी मतलब एक डेड बॉडी है। हाँ, अगर हम एग्जाम्पल लें, जब कोई मरता है, किसी की डेथ होती है, तो सपोज किसी का हार्ट अटैक आया हो, तो सिर्फ हार्ट बंद नहीं होता है। जब डेथ होती है पूरा बॉडी अचानक से बंद हो जाता है। जैसे कि खिलौने से बैटरी निकाल देते हैं, तो जी कैसे वो अचानक से बंद हो जाता है।
बिल्कुल हाँ, वो बैटरी का ही इसमें हम बैटरी लोग का ये apply- बैटरी कॉन्सेप्ट है, मतलब हमारे बॉडी में एक बैटरी चल रही है जिसको हम स्पिरिट बोलते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। जो और वो जो सोल हमारी जैसे जलता है, वो करंट भेजता है सोल ही, मतलब इतना छोटा सा है और ताकत कितनी है सोल में। ताकत कितनी है। एक्चुअली हमारी बॉडी की सारी क्रिया जो जितनी भी चलती हैं, हाथ है, माइंड चल रहा है, बॉडी में अंदर पंपिंग हो रही है, हार्ट चल रहा है, लीवर चल रहा है, तो मतलब ये सारे चीजों को चलाने वाली एक चीज को सोल, जिसको हम वर्ड बोला जा रहा है, वो बोल है, मतलब वो सोल है और एक एनर्जी है जो हमारी बॉडी को रन कर रही है। मैम मैंने कहीं पे बिल्कुल ये चीज पढ़ी थी कि वो एक मतलब इलेक्ट्रिकली उसको बोला जाता है कि 1.2 वोल्ट के आसपास का कुछ एनर्जी होता है जो हमें चाहिए होता है हमारी बॉडी को रन करने के लिए। तो वो जो अच्छा। वोल्ट दे रहा है, वो जो एनर्जी दिए जा रही है, वो शायद सोल की तरफ से दी जा रही है। हर एक सेल में पहुंच रहा है वो करंट, जब हाँ, हर एक करंट सेल नहीं पे पहुंच रहा है। तब पूरा नहीं, एक्चुअली सब यही कुछ। हो रहा है, हर जगह पे पहुंच रहा है, हर हमारी बॉडी के हर पार्ट में पहुंच रहा है। और मैम ये भी एक चीज कहा जाता है, मेरे कल परसों एक सेशन था, एक डॉक्टर सर थे, वो कैंसर के ऊपर बात कर रहे थे, तो उन्होंने एक चीज कही कि कहते हैं कि यार जहाँ पे वो एनर्जी जो आप सोल की बात कर रहे हो, कहते हैं कि जहाँ पे जिस मेरे बॉडी के जिस हिस्से में वो एनर्जी नहीं पहुंच रही, बेसिकली कैंसर काफी हद तक वहीं पे पनप रहा है। बिल्कुल, जितनी भी मतलब बीमारियां हैं जी वो सब रूट कॉज वही है, मतलब स्ट्रेस भी बोल सकते हैं। मतलब स्ट्रेस कब पैदा होता है किसी सेल में, जब वो एनर्जी नहीं पहुंचती है, जब जी बिल्कुल ब्रेक डाउन हो जाता है, तो वो स्ट्रेस ही रीजन होता है हर एक बीमारी का। जिस सेल में वो स्ट्रेस पहुंच गया, बस वो सेल खत्म, डेड वो हो जाता है। खत्म हो गया बेसिकली। तो मैम अगर हम माने तो ये जो सोल ही है, मुझे हर रोज उठा रहा है, चला रहा है, और मेरी बॉडी की जितनी बिल्कुल। एक्टिविटीज होती है वो सारी सोल से ही हो रही है। तो स्पिरिट, हाँ, जिसको अब इसी को हम स्पिरिट कहेंगे, जो आपसे मुझे समझ में आ रहा है। जो थॉट्स प्रोड्यूस होते हैं जी जितने भी, वो एक्चुअली ब्रेन नहीं, वो सोल प्रोड्यूस करता है। सोल ही सब कुछ मतलब कर रहा है, जो बोल ओके। सकते हैं तो। मैं ये थोड़ा सा डिफरेंट कॉन्सेप्ट आ गया, मतलब मैं ये सोच रहा था कि मेरे थॉट्स तो मेरे माइंड में बन रहे हैं, मेरा माइंड चला रहा है, लेकिन आपने कह दिया कि ये सोल और स्पिरिट कर रहा है ये सारा काम जो कर रहा है। ओके, सो मैम ये बहुत ही बढ़िया रहा ये कॉन्सेप्ट। उम्मीद करते हैं कि लोग ये समझ पाएंगे कि सोल और स्पिरिट का हमारी बॉडी में या हमारे जीवन में क्या अहमियत है, इस चीज को समझकर। और उम्मीद करते हैं कि ये चीज को समझकर वो इसकी आज तक तो मैं फिजिकल बॉडी को बस ठीक करने पे लगा हुआ था, या हम जिमिंग कर रहे हैं, हेल्थ के ऊपर कॉन्शियस है, लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं पे सोल कंडीशनिंग भी बहुत जरूरी है, उसका ध्यान रखना भी बहुत जरूरी है। बेसिकली बॉडी स्पिरिचुअल है। को स्पिरिचुअल हेल्थ, हाँ दिस इज कॉल्ड स्पिरिचुअल हेल्थ। ये बहुत अच्छा नाम दिया आपने, ये स्पिरिचुअल हेल्थ मेंटेन करना बहुत जरूरी है, नहीं तो वो सोल गिर जाएगी। अगर वो सोल की एनर्जी कम हुई तो मेरी बॉडी के अंदर बहुत सारी बीमारियां शुरू हो जाएंगी। आपके कहने का मतलब ये है। चलिए, बिल्कुल। थैंक यू मैम, थैंक यू इस आंसर के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया।